Hello everyone, I'm Bhavna and today we are going to discuss about the principles of development. In previous class, I discussed about the growth and development. Up now I am going to discuss about the principles of development. देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हैं। जब किसी भी बच्चे में विकास होता है तो उसमें क्या एक सेट ऑफ अजम्पशंस होती हैं कि क्या एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि विकास ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स कह सकते हो या प्रिंसिपल्स कह सकते हो जिसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया है। और हर एक बच्चा एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फिर। पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता और लगातार चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो जब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी बालक का विकास, किसी भी चाइल्ड का जब विकास होता है तो वो हमेशा चलता ही रहता है, कहीं भी रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट जो होगा वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा और ये चलता ही रहेगा। मदर की वूम से लेकर टिल डेथ तक जो विकास है वो रहता हमेशा आपको दिखाई देगा। हाउएवर आप देखोगे कभी कभी कि ये स्मॉल और ग्रेजुअल होगा, लेकिन कॉन्टीन्यूसली हर एक पर्सनालिटी में आपको कभी ना कभी दिखाई देगा कि बदलाव जो है आ रहा है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस होगा। देन सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। देखिए डेवलपमेंटल रेट जो होता है, विकास की जो दर होती है, उसमें आपको कभी समानता नहीं दिखाई देगी। आप हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार में देख के पहचान लेंगे कि विकास हो गया है। शायद विकास थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाई देगा कि अचानक से आपको नज़र आएगा कि एकदम हाइट बढ़ गई किसी बच्चे की, तो आप नज़र आएगा कि हाँ विकास हो रहा है। ये हो सकता है कि सडन चेंजेस भी आए, सोशल इंटरेस्ट में भी चेंजेस आए। ठीक है, वो आपके सडन चेंजेस होंगे। जो डेवलपमेंटल रेट होगा वो अचानक से बदलेगा। ठीक है, जो भी इसकी क्यूरियोसिटी है, ये इमोशनल मेकअप है, वो आपको अचानक से दिखाई देगा। देन थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डिफरेंसेस। अब सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? हम क्या हमेशा से साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हर एक चाइल्ड जो होता है वो अपने आप में डिफरेंट होता है, सबके सब सेम नहीं होते हैं। इवन आपसे पूछा भी जाता है टेट के एग्जाम में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मतलब कोई भी चाइल्ड जो है वो सेम नहीं होगा, उसके कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे, उसका अपना एक हेरिडिटी रहा होगा और उसको जो इन्वायरमेंट मिला होगा वो बहुत अलग होगा। तो हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में बहुत अलग है, तो इसलिए विकास भी जो होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो भी बहुत डिफरेंट होगा, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। देन फोर्थ है ए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। देखिए ये सब में सेम होता है। जैसे जिसका विकास होता है, मतलब हर बच्चे का जो विकास होता है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे कि पहले इन्फेंसी होता है, फिर इन्फेंसी के बाद क्या आता है, चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड एज के बाद आती है एडोलेसेंस एज आती है, फिर एडोलेसेंस एज के बाद आप अडल्टहुड देखते हैं। तो ये एक एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक एक स्टेजेस को फॉलो करते हुए आता है। ऐसे एक पैटर्न भी आप कह सकते हो कि आप में कैसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर आप इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे आपका विकास होता रहता है और वो ऑन गोइंग प्रोसेस हमेशा होता ही रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होता है, हमेशा आपको हर बच्चे में एक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल्स। अब रिस्पॉन्सेज जो देता है, मतलब जो भी आप देखते हो बालक जो है, आपको हमेशा ऐसा नज़र आएगा कि जो रिस्पॉन्सेज देगा वो थोड़े जर्नल होंगे, फिर जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। टेक एन एग्जाम्पल कि पहले बच्चा हाथ को वेव करना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रिप बनाना सीखता है कि किसी चीज़ को पकड़ना कैसे है। ठीक है, ऐसे ही न्यूबॉर्न बेबी जो होता है पहले रोता है। ठीक है, अब वो पहले रोता है तो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। बट जैसे जैसे वो डेवलप होता है तो उसका वोकल कोड जो होता है, मतलब वो कह सकते हो कि वो थोड़ा कम हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस और आइज़ ये थोड़ा सा जो डेवलप ये लिमिट हो जाता है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देता है। जैसे कि वो पहले हर एक फादर को देख के कहेगा डैडी, या हर किसी मैन को देख कर कहेगा डैडी, और हर एक विमेन को देख कर कहेगा मम्मी। लेकिन जैसे बड़ा होता जाएगा समझ बैठती जाएगी कि नहीं यही मेरे फादर, ये मेरी मम्मी है, बाकी सब अंकल एंड आंट हैं। तो ये सब आपको क्या दिखाई देगा कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। तो हमेशा प्रिंसिपल क्या होगा, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है, हम देखते हैं कि जब कभी भी एक बालक की जब विकास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डायमेंशंस होते हैं उसकी ग्रोथ से रिलेटेड। वो जो डायमेंशंस होते हैं वो हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जब जब हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है आपके विकास का, तो ये भी जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, जैसे आप कहते हो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्दी बॉडी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका हेल्दी माइंड भी होगा, फिर आप इमोशनली भी स्टेबल होगे, फिर आप थोड़े से सोशली कॉन्शियस पर्सनालिटी भी होगे। अब इसका उल्टा कर दो, अगर आपकी आप में फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। या दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि सोशली और इमोशनली भी आप थोड़े से एडजस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपको जर्नल से स्पेसिफिक नज़र आएगा, ऐसे ही आपको होल से पार्ट्स की तरफ नज़र आएगा कि जितने भी हमारे डोमेन्स हैं वो आप देखोगे इंटीग्रेट होंगे, है ना। आप जैसे फ्रॉम होल टू पार्ट्स आपका मूवमेंट होता है और फ्रॉम फ्रॉम पार्ट टू होल होता है, तो इसमें इंटीग्रेशन होती है। होल और पार्ट डेवलपमेंट में आपको हमेशा क्या नज़र आएगा? इंटीग्रेशन नज़र आएगा, रिलेशन नज़र आएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है कि हमेशा जब कभी भी चाइल्ड होता है उसका इंट्रैक्शन दो चीज़ों से होता है, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जो यहाँ पे बीच में कौन है? बच्चा है, चाइल्ड है। जैसे ही उसको हेरिडिटी मिली है, थोड़ा हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन उसकी पर्सनालिटी में आएगा, थोड़ा इन्वायरमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी पर्सनालिटी में आएगा, तो दोनों का मिक्सचर होता है हर किसी बालक में और हर किसी इंसान में। आप देखेंगे तो जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे उसकी पर्सनालिटी होगी, वैसे उसका विकास होगा, और जैसे उसकी हेरिडिटी होगी उसको वैसे ही विकास मिलेगा। जीन्स पे जो जो क्वालिटीज़ उसको मिली होंगी उस पर वही वही क्वालिटीज़ आएंगी, और डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो इसलिए जो एक बालक है उसका इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होता है। देन है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। सेफलोकॉर्डल क्या होता है? देखिए सेफलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो टेंडेंसीज़ हैं ये क्या है, पहले हम सेफलोकॉर्डल समझ लेते हैं। देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो आपको कैसा नज़र आएगा? हेड टू फुट नज़र आएगा, ठीक है। अब हेड टू फुट क्या होता है? अगर हम हेड टू फुट की बात करें तो सबसे पहले कंट्रोल जो होगा हेड पर होगा, ठीक है। पहले सर स्थिर होगा, फिर धीरे धीरे आर्म्स जो होंगी वो स्थिर होंगी, फिर लेग्स की तरफ आएगा। तो यानी क्या हुआ? पहले आप हेड से आएंगे, फिर हेड से डेवलपमेंट होते हुए आपका फुट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, आपका जो विकास होता है वो नियर से डिस्टेंट के पैटर्न में होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं नियर द सेंटर डेवलप बिफोर द एक्सट्रीमिटीज़। अगर आप विकास को देखते हैं तो पहले आपको बच्चा कुछ ऐसा नज़र आएगा कि उसका जो मसल होंगी वो लार्ज फंडामेंटल मसल्स जो होंगी आर्म की वो डेवलप होंगी। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आप देखोगे जो फिंगर है उसकी वो मसल्स, स्मॉलर मसल्स भी क्या है? डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब हम कभी कभी मतलब हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे बच्चे में विकास हो रहा होता है, बचपन से ही विकास हो रहा होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। अब प्रिडिक्टेबल क्या होता है? विच मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न आप सीक्वेंस देखते हो कितना विकास हो रहा है, वो विकास को देखते हो जर्नल से आइडिया निकाल लेते हो कि इस बच्चे में आगे जाके क्या करेगा, इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। हम क्वालिटीज़ को निकालते हैं, तभी तो एजुकेशन होती है ना, आपकी क्वालिटीज़ को ही तो पहचानती है, और आपकी क्वालिटीज़ को पहचानने के बाद हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है और आप किस में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए पता लगाया जाता है।
आप जो जो क्वालिटीज़ आप में नज़र आती हैं आपकी उस क्वालिटीज़ को देख के पता लगाया जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको देखकर आप जिसके सहारे आप ये बता सकते हैं कि एक बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है। ऑल्दो हम इससे पूरा तो विश्वास नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यही सुप्रीम है, लेकिन हाँ हाँ थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आगे जाके ये बच्चा क्या बनने वाला है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी जो विकास होता है कभी भी आपको लीनियर नहीं दिखाई देगा, मतलब आपको कभी भी स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, वो आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा स्पाइरल सा दिखाई देगा। कि डेवलपमेंट जब होगा तो एक सर्टेन लेवल पर आपको ऐसे दिखाई देगा कि जैसे ऐसे स्पाइरल सा नज़र आएगा आपको। अब कैसा स्पाइरल, जैसे आप कहेंगे कि ये स्पाइरल, ऐसा स्पाइरल। अब ये स्पाइरल क्या होता है, यानी जब आप विकास किसी भी बच्चे का देखते हैं तो आपको कैसा नज़र आएगा, वो थोड़ा स्पाइरल वे में, कैसे कि आप थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे फिर आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आगे भी तो आ रहे हैं, ऐसे ही आप बैक जाएंगे फिर आप टर्न करेंगे फिर फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का। तो ये थे हमारे कुछ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कर लेते हैं। जब डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उसके जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ना बच्चे को परफेक्ट बनाने के लिए या परफेक्शन लाने के लिए बीइंग अ टीचर एफर्ट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका विकास कभी रुकता नहीं है। तो आपको और बेहतर बनाया जा सकता है, मतलब आप बच्चे को और बेहतर बना सकते हैं अगर आप थोड़े से एफर्ट्स अपने लगाएं। सेकेंड है कि जो प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल या नॉलेज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, हमें पता चलता है कि हर एक बालक जो है वो डिफरेंट है, कभी सेम नहीं हो सकता। तो बीइंग अ टीचर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बालक जो है वो डिफरेंट है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी थोड़ा आपको अलग ही नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब कभी भी हम अपना सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक पैटर्न सजेस्ट करता है हमें कि एक पैटर्न होता है कि पहले चाइल्डहुड होता है, पहले इन्फेंसी होता है सॉरी, फिर चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड से फिर एडोलेसेंस, फिर एडोलेसेंस से एडल्टहुड। ये पैटर्न और एक सीक्वेंस हमें पता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है या फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं वो ध्यान में रख कर ही एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पैटर्न को तो बताता ही है। तो एक बात हमें पहले से ही पता है कि ये विकास होगा, तो हम उसी को चीज़ों को ध्यान में रख कर विकास करें। तो अब ये भी हमें पता है कि प्रिंसिपल जो होता है वो जो भी प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं कि प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, जर्नल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज की तरफ बढ़ता है और ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो हमें हर एक डोमेन को डेवलप करना है, हर एक डोमेन को, कोई एक डोमेन को नहीं। और लर्निंग ना थोड़ी एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, जो भी हम लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को वो थोड़ी सी एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए और वो कुछ सीखे। तो ये थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।